जय हिंद। तो फाइनली यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड ने सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, चाहे आप लोग क्लास 10th एंड 12th किसी भी क्लास में हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में यहाँ पर हिंदी के फुल सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा, और इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 95% पक्के नंबर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जो आपका पेपर होगा इसी पैटर्न पर आधारित होगा और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। और ये देखिए 100% न्यूज़ रियल है, आप लोग चाहे वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए, यही मॉडल पेपर मिलेगा। तो पूरा सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा A to Z, यहाँ पर गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय, यहाँ पर MCQ सारे बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। भले ये वीडियो एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं, और देखिए 24 फरवरी से आपके एग्जाम भी आ गए हैं, तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टाइम होगा 3 घंटा 15 मिनट, 70 नंबर का पूर्णांक होगा, ये तो आपको पता होगा। कुछ निर्देश दिए आपको पढ़ लेना कि प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। उसके बाद में प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा। खंड देखिए प्रश्न पत्र के यहाँ पर देखिए खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का यूज करके आपको सही विकल्प का वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक यहाँ पर प्रश्न के लिए यहाँ पर 1 अंक निर्धारित होगा। उसके बाद में OMR शीट पर आपको उत्तर अंकित किए जाने पर के पश्चात उसे काटे नहीं, और ना ही इरेजर का प्रयोग करना है, ना ही आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो खंड आ से शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग की, द्विवेदी की, शुक्ल युग की, यहाँ पर शुक्लोत्तर युग। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, द्विवेदी युग। बाकी इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा। UPMSP देखिए वेबसाइट पर जाके वहाँ पर भी इसका यहाँ पर PDF पा सकते हो, ठीक है। तो UPMSP, ठीक है, वेबसाइट पर जाकर गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, यही आपको मॉडल पेपर मिलेगा। मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा, बहुत ही जल्दी मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करी है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो देखिए चिंतामणि ये देखिए निबंध है, तो किसका यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, यहाँ पर निराला की, हरिकृष्ण प्रेमी। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की। अगला हमारा शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? तो देखिए शुक्ल युग की जो समयावधि यहाँ पर देखिए हो जाएगी 1919 से 1938 ईस्वी तक। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी की, आत्मकथा की, साक्षात्कार, भेंट वार्ता की, यहाँ पर रेखा चित्र। तो देखिए जो हमारी नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये देखिए हमारी यहाँ पर देखिए आत्मकथा है, ठीक है। अगला है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग। तो देखिए जो यहाँ पर प्रिय प्रवास है ये हमारी देखिए यहाँ पर किसकी मतलब किस यहाँ पर युग की रचना है? तो छठे का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, द्विवेदी युग की रचना है। किसकी? द्विवेदी युग की। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, और कमेंट करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर पता थे पहले से। अगला है मधुशाला किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आप लोग जरूरी एग्जाम से पहले तैयार कर लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। अगला है भारत भारती किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आधुनिक काल कब से कब तक है? जो आधुनिक काल है ये कब से कब तक है? तो देखिए आधुनिक काल पहचानने की ट्रिक है, और ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है। जो लिखा हो मतलब जब से शुरू होता है और अभी तक चला आ रहा है उसी को आधुनिक काल कहा जाता है। तो अब देखिए अब तक लिखा है, यही हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मतिराम किस युग के कवि हैं? तो ये देखिए जो मतिराम हैं ये हमारे यहाँ पर रीतिकाल के कवि हैं। अगला हास्य रस का स्थायी देखिए जो रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, और यहाँ पर तत्सम, तद्भव, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए आपके जो मिलेंगे ये सभी ये MCQ में ही पूछे जाएंगे। देखिए दो ही रस पूछे जाएंगे, हास्य और यहाँ पर देखिए करोड़ रस, दो ही पूछे जाएंगे, ठीक है, रस दो ही पूछे जाएंगे, आप लोग तैयार कर लो। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, क्या होगा? हास। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनो नीलमन शैल पर आतप्पर्यो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा यहाँ पर क्या है? अलंकार है। तो सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो शब्द दे दिया गया, तो जिसमें वाचक शब्द मन मानो जन जानो कोई भी वाचक शब्द हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं? तो देखिए जो रोला छंद होता है इसके यहाँ पर 4 चरण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें भी होंगी 24 मात्राएं, इसमें भी होंगी 24, इसमें भी 24 और इसमें भी 24, ठीक है। अगला आकर्षण शब्द में किस यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया? उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, क्या है? कोई उपसर्ग होगा, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, जो आ है यही हमारा उपसर्ग है। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा।
अगला अगला यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सरल, संयुक्त और यहाँ पर मिश्र। ठीक है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। ठीक है, तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीला है। अंबर जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, तो राइट आंसर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है आंसू का तत्सम रूप होगा तो अश्रु होगा, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है, तो इसमें देखिए कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। देखिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कर्म की प्रधानता बताया था, ये राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता होती है। अगला है ताभ्या शब्द में यहाँ पर देखिए वचन एवं विभक्ति बताना है, तो इसमें देखिए चतुर्थी विभक्त बहुवचन हो जाएगा। क्या होगा? चतुर्थी विभक्त बहुवचन हो जाएगा, राइट आंसर डी वाला। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो देखिए सर्वनाम आपने जो इंग्लिश में पढ़ा होगा जिसको प्रोनाउन बोलते हैं उसी को सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। तो हिंदी में जैसे ही, इंग्लिश में ही हो गया, सी हो गया, वी हो गया, आई हो गया, ये सभी सर्वनाम है। मतलब ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनाम प्रोनाउन है। तो वह जो है ये क्या है? ये हमारा जो हो जाएगा ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, डी सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 में से कितने राइट आंसर आपको पता थे ये कमेंट जरूर करना। अब देखिए यहाँ पर आपके जो होंगे, अब यहाँ पर आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, इसका सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना तभी समझ में आएगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना, ठीक है, इससे अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा। वर्णनात्मक प्रश्न खंडभाव 50 अंक के पूछे जाएंगे, कॉपी मिलेगी, उसी पर आपको हल करना होगा। तो देखिए इसमें लिखा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें देखिए 2 पूछे जाएंगे, एक ये पैराग्राफ और एक ही, इन दोनों में से एक करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये देखिए यह कोई बात नहीं कि यह एक स्वभाव और यहाँ पर रुचि के लोगों की ही मित्रता होती है, मित्रता हो सकती है, मित्रता शब्द दे दिया गया। तो पाठ का नाम क्या है? मित्रता। क्या है? पाठ का नाम क्या हो जाएगा? मित्रता। लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी बताना है कि यहाँ पर ये पहला पैराग्राफ है, पहले प्रश्न का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके लेखक कौन है ये कमेंट करना, मित्रता के लेखक कौन है कमेंट करना, ठीक है। तो इसका गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। ये जो लाइन खींची है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसी की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, यह कोई बात नहीं है कि, कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वाले में ही क्या है परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्या बता रहा है कि मतलब विपरीत यहाँ पर स्वभाव और यहाँ पर विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर समान स्वभाव और समान रुचि रखने वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है, क्योंकि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वाले में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। तो ये बताया गया, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर साथ ढूंढता है यहाँ पर, तो इसका देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें लिखा समाज में यहाँ पर विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा कि यहाँ पर लेखक के अनुसार समाज में यहाँ पर विभिन्नता देखकर क्या है, लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं। बस सिंपल सा हो जाता है, व्यक्ति जो होते हैं वही होते हैं। तो राइट आंसर बस सिंपल सा हो जाएगा। अब अगला हमारा अथवा करके एक और आएगा, ये करना है, एक ही करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए हे भगवान शब्द दे दिया गया और इसमें देखिए ममता भी शब्द दे दिया गया। तो ये पाठ का नाम ममता हो जाएगा और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें पता होंगी तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे की जाती है, तो आप लोग देख लेना। बस गद्यांश की रेखा यहाँ पर, गद्यांश की यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये जो लाइन खींची है इसी की यहाँ से लगाकर यहाँ तक व्याख्या करना है। फिर लिखा है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़ लेते हैं तभी बताया। देखिए यहाँ पर परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी। देखिए लिखा है हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजित क्या है, इतना यहाँ पर साहस पिताजी के लिए भीख ना मिलेगी। क्या कोई हिंदू यहाँ पर भूपृष्ठ पर ना बचा है। तो यही क्या है यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर विरुद्ध बताया गया है परमात्मा के। तो इस प्रकार से इसका ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, ये पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। चरण कमल बंदो और राय वाला है।
तो इसका देखिए पद नामक शीर्षक है, ये देखिए सूरदास लिखा है, तो और कवि कौन है, सूरदास जी हो जाएंगे, सिंपल सा। तो पद्यांश का संदर्भ हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या। बहिरो, यहाँ पर देखिए बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, रंग छल यहाँ पर चले सिर छत्र धराई। और यहाँ पर जो गरीब होता है, निर्धन होता है, क्या है, वो अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। तो यही इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। बस सिंपल सी छोटी सी मैंने आप लोगों को बता दी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास भी अलंकार है, रूपक भी अलंकार है, तो आप लोग देख लेना। ऊपर देखिए ये यहाँ पर, इसमें यहाँ पर रूपक अलंकार है, और जाकी कृपा पंगिर लंगे देखो सब कुछ दर्शाई, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो 2 अलंकार हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अथवा के एक और आएगा, ये वाला चाहे करो चाहे ये वाला। तो ये देखिए हमारा तुलसीदास मतलब धनुष भंग से ये लिया गया है। तो आप लोग इसको भी आप लोग तैयार कर लो, सेम वही पैटर्न इसमें भी यूज करना है, ठीक है। समझ में आया। अब हमारा जो होगा यहाँ पर देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा ये। तो इसमें देखिए 2 पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, ये भी 5 नंबर का है। तो हमारा देखिए पहला वाला हो जाएगा, ये देखिए भारतीय यहाँ पर वाराणसी से लिया गया। पहला जो हमारा है ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ लिख पाओगे, जो पाठ का नाम पता होगा, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है। तो इसका अनुवाद बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसा नगरी, यह नगरी क्या है, यहाँ पर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इत एव संस्कृत, यहाँ पर वांगमय पश्य संस्कृतेश, यहाँ पर आलोका सर्वत्र प्रसरता। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का भी प्रकाश सब जगह फैला है। उसके बाद में मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर क्या करते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, किया था या फिर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे हो जाएगा कि वह उनके यहाँ पर देखिए ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुई है कि उनके यहाँ पर उपनिषदों का जो अनुवाद पारसी भाषा में भी करवाया, ठीक है। अथवा कि ये हमारा दूसरा आएगा, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। मानव जीवन को संवारना ही क्या हमारी संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए बहुत ही महान प्रयत्न किए। ते अस्माकम संस्कृत, यहाँ पर अस्माकम जीवन संस्करणायाम ज्ञान आचारान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से कि उन्होंने यहाँ पर देखिए हमारे जीवन के यहाँ पर संस्कार के लिए, या फिर यहाँ पर क्या है, संस्कार के लिए जिन आचारों और विचारों को प्रदर्शन किया है, तो यहाँ पर वो सब क्या है, हमारी सर्वम अस्माकम संस्कृति, ये सब हमारी क्या है, संस्कृति है। बस सिंपल सा, वह सब हमारी संस्कृति है। तो ये हमारा भारतीय संस्कृत से लिया गया है, ठीक है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ध्यान रखना। बस सिंपल सा दोनों मैंने आप लोगों को अनुवाद बता दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो देखिए ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी का यहाँ पर देखिए कल्याण हो, कोई भी दुःख का भागी ना बने। तो ये देखिए ये भी भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लो। बाकी ये आप लोग कमेंट करना, ये मतलब ये श्लोक किस यहाँ पर पाठ से लिया गया है। बाकी आपका प्रश्न नंबर 5वां होगा, ये देखिए खंडकाव्य होगा, अपने अपने जिले वाइज होते हैं। जो आपके जिले में मुक्त दूत ज्योति जवाहर या मेवाड़ मुकुट अग्र पूजा जय सुभाष मातृभूमि कर्ण खंडकाव्य करमबी तुमुल, कोई भी हो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना दिए हैं बहुत सारे यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 5 नंबर का जीवन परिचय पूछे जाएंगे लेखक के। तो आप लोग 2 यहाँ पर देखिए जीवन परिचय तैयार कर लो। यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 2 आप लोग लेखक के तैयार कर लोगे। इनमें से एक न एक आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कमेंट करना कि आपको कौन से यहाँ पर पता है, कितने पता हैं, और जरूर तैयार कर लेना। बाकी यहाँ पर देखिए खवाला पूछा जाएगा कि कवि के जीवन परिचय होंगे, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट तुलसीदास का है, सूरदास का है, बिहारी लाल का, ये 3 तैयार कर लो। इनमें से 100% एक ना एक आपको फंस जाएगा। एक कहावत भी कही गई है, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा आ रही है। तो मतलब ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर जीवन परिचय जरूरी पूछे जाते हैं। तो 5 कम से कम जीवन परिचय तैयार कर लो। एक आपको श्लोक लिखने को आएगा, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो ऐसा श्लोक लिखने को आएगा। बाकी यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन करने हैं आपको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। तो देखिए इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि इस प्रकार से कि यहाँ पर देखिए विश्व स्रष्टा ईश्वरा एका एवं अस्ति, यहाँ पर इति भारतीय संस्कृति है मूलम अस्ति, ठीक है। अगला है पुरराजा काशी। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा पुरराज थे, तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाए पुरराजा एका क्या है, भारतीय
यहाँ पर भारत वीरा आसीत, बस सिंपल सा। चंद्रशेखरा का आसीत तो चंद्रशेखरा देशभक्ता चा आसीत। वीरा केन पूजते तो वीरा वेण पूजते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चारों मैंने आप लोगों को हल करवा दिए हैं। अब नवा क्वेश्चन हमारा जो आएगा ये क्या है, निबंध आएंगे। पर्यावरण प्रदूषण पर आप लोग तैयार कर लो, आतंकवाद कारण एवं निवारण पर मैंने दोनों पर वीडियो बनाए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए जनसंख्या लाभ हानि, जिसका जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी कहा जाता है। सेम मतलब आपको घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, लेकिन एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही आएंगे। तो कम से कम 3 4 यहाँ पर या 5 तैयार कर लो यहाँ पर निबंध। बाकी यहाँ पर 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा। मैंने पत्र लेखन लिखने की ट्रिक भी बताई कि आपको कैसे जो शिकायती पत्र होते हैं इनको कैसे लिखा जाता है, लिखने की ट्रिक बताई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है अच्छी तरीके से, हो सके दोबारा इसको और देख लेना अच्छी तरीके से, सारे क्वेश्चन तैयार कर लो। इनमें से कम 50% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।